नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिला जुला रहा है। नो डाउट हमने इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है जिसके चलते हमने कच्चे तेल में एकाएक काफी बड़ा जंप भी आते हुए देखा, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए। इस वक्त भी अगर हम देखें तो बिल्कुल एक हफ्ते में फ्लैटिश नोट के साथ हम कच्चे तेल को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस में लगभग 6% की बड़ी तेजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में हमने पिछले हफ्ते में एक जबरदस्त गिरावट देखी थी, जहां पे ब्रेंट 98 से लगभग $85 तक आ चुका था। लेकिन इजराइल के न्यूज के बाद हमने प्राइसेस को फिर से $90 की तरफ जाते हुए जरूर देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि इजराइल ना ही कोई प्रोड्यूसर कंट्री है, ना ही कंज्यूमर कंट्री है बड़ा। लेकिन आगे जाकर आपको ये देखना है कि इजराइल और हमास के युद्ध में सऊदी या ईरान, यूएस, रशिया, इन सब के स्टैंड कैसे रहेंगे, जो आगे की रणनीति बताएगा कि कच्चे तेल में क्या होना चाहिए। बट करंटली हम देख रहे हैं जो पहले सप्लाई डिस्टर्बेंस का कंसर्न था, जिसकी वजह से भाव में तेजी जरूर आई थी, बट अब कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न भी बना हुआ है जो प्राइसेस पे ऑफलोड कर रहा है। रिसेंटली हमने इन्वेंट्रीज में भी बिल्टअप आते हुए देखा है, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव बना है। तो सबसे पहले सऊदी की अगर बात करें तो सऊदी और रशिया ने क्लियरली कहा है कि जो ओपेक प्लस की मीट में हमने पोजीशंस रखे हैं या प्रोडक्शंस है वो अनचेंज ही रखेंगे। ओपेक ने डिमांड फोरकास्ट जो है मीडियम टर्म का रखा है 2028 में, वहां पे रोबस्ट बताया, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक आगे जाके सपोर्ट मिलना चाहिए। ईआई के डेटा में हमने गैसोलीन का स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी देखी, जिसके चलते हमने कल के सेशन में ही काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। रिसेंटली सऊदी और रशिया से भी हमने जो सप्लाई कट और एक्सपोर्ट कट देखा था, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। बट टाइमिंग डेटा पॉइंट कहीं पे भी डिमांड नहीं बता पा रहा है, जिसके चलते प्राइसेस में गिरावट है। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, बट आउटपुट में अभी कमी आई थी, जिसके चलते प्राइसेस में गेन आया है। बट दूसरी ओर एक चीज ध्यान रखिए कि यूरोप में जो इन्वेंट्री लेवल है वो 90% के ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते अपसाइड थोड़ा सा कैप रहने की उम्मीद है। रिसेंटली वेदर कंडीशन के चलते भी प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला था। अब आ जाते हैं टेक्निकली लेवल्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि कच्चे तेल के अंदर रिसेंटली प्राइसेस के अंदर जो अपसाइड था वो कैप हुआ है। डाउन साइड में 68-68.50 का लेवल दिखाने पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जो 7200 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो पहले हमने टेक्निकली देखा था और बताया था कि 240 के ऊपर जाता है तो 256 से 260 तक का लेवल दिखा सकता है। प्राइसेस ने वो लेवल तोड़ते हुए हमने 280 का भी लेवल अचीव करते हुए देखा है। टाइमिंग मार्केट में एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है, जो नीचे में 270 तक का लेवल मिलता है तो वहां पे आप बाइंग करके चलिए। 285 से 290 के लेवल मिल जाएंगे। तो कुल मिला के एनर्जी पैक के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।